सहज मुक्ति। कुछ लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपके ज्ञान को खंडित कर रहे हैं ताकि नितिन दास के शिष्य सब्सक्राइब करें और कह रहे हैं कि आत्मा का शब्द परमात्मा का शब्द अलग है। सूरत आत्मा में जाएगी फिर परमात्मा में जाएगी। उन मूर्खों को कौन समझाए? पहले तो ये समझ लो कि सूरत कोई चींटी नहीं है कि पहले आत्मा से होके निकल जाएगी फिर परमात्मा, पता लगा परमात्मा से भी होके आगे निकल जाए तब क्या करोगे? पहली बात तो लोगों को यह समझना चाहिए कि सूरत होती क्या है। इनसे केवल ये पूछ लिया जाए कि सूरत होती क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इनके दिमाग की बत्ती वहीं बुझ जाएगी। पहले तो ये समझ लो। कहना आसान है सूरत शब्द, लेकिन इसको जानना बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इनसे केवल इन तीनों के स्वरूप का ज्ञान पूछ लो कि कौन है जो जाएगा यानी सूरत, कौन है जिसमें से होके जाएगा यानी आत्मा, कौन है जिसमें से होके जाने के बाद आगे पहुंचेगा यानी परमात्मा में। तीनों का स्वरूप पूछ लो, इनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि यही लोग हमारे सत्संग सुन सुन के नकल मार के क्या कह रहे थे कि परमात्मा और आत्मा दोनों शब्द हैं। पहले तो परमात्मा और आत्मा को शब्द भी नहीं मान रहे थे ये। अब ये कहने लगे हैं परमात्मा और आत्मा शब्द हैं। तो भाई शब्द में जब सूरत जाएगी तो शब्द में से जाएगी कैसे, पहले यही बता दो। शब्द में सूरत जाती कैसे है? शब्द तो एक आवाज है, आवाज में सूरत कैसे जाएगी? और अगर आवाज में सूरत चली गई तो उससे निकलेगी कैसे बाहर? इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि अगर किसी आवाज में सूरत चली जाए तो वो निकल नहीं सकती, वो निकल नहीं सकती। अगर उसका निज स्वरूप वो हुआ तो, अगर उसका निज नाम वो हुआ तो सूरत अपने स्वरूप में जाती है, किसी और के स्वरूप में नहीं जाती। जो ये कह रहे हैं कि आत्मा से होके परमात्मा में चली जाएगी, तो आत्मा ही सूरत का निज स्वरूप है। अपने स्वरूप से हटके क्या परमात्मा को देखेगी? फिर तो दो हो गए। फिर तो अपने आप को छोड़ के यानी आत्मा को छोड़ के परमात्मा को देख रही है, फिर तो दो हो गए। और जहां द्वैत हो गया वहां बंधन हुआ। जहां द्वैतवाद आ गया वहां बंधन हुआ। समझ लो। पहली बात तो इनसे यह पूछा जाए कि आत्मा से होके अगर परमात्मा में जाएगी तो जाएगी कौन? जीव है क्या? जीव की तो मुक्ति करानी है, तो जीव पहले आत्मा में जाएगा फिर परमात्मा में जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले तक ये कहते थे कि जीव और आत्मा एक ही होता है। अब ये जीव को आत्मा में से घुसा के फिर बाहर निकाल के फिर परमात्मा में लेके जा रहे हैं। क्या बेवकूफ़ इंसान है ये लोग। और उनसे बड़े बेवकूफ़ वो हैं जो इनको ज्ञानी पुरुष माने बैठे हैं। देखो, बात सब्सक्राइबर की नहीं होती है। सब्सक्राइबर तो कोई भी बढ़ा ले, कार्टून बनाने लग जाओ, वीडियो, वो भी 2 4 5 10 20 50 सब्सक्राइबर आ ही जाएंगे। बात सब्सक्राइबर की नहीं होती है, बात है आत्म कल्याण की। चाहे 5 करोड़ सब्सक्राइबर बन जाएं, वो 5 करोड़ लेके बैठा हुआ है, आम का अचार। 5 करोड़ भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 500 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण आत्म ज्ञान से होगा, आत्म ज्ञान से। आत्म ज्ञान प्राप्त करके तुम्हें जब परम अवस्था मिलेगी, जब परम अवस्था में स्थिर हो जाओगे, अभी जीव आत्मा की इस अवस्था में हो, जब ये जीव से पीव हो जाओगे तब तुम स्थिर हो जाओगे, अचल हो जाओगे। इसी को परम आत्मा बोला गया है। इसी अवस्था को, अचल अवस्था को परम आत्मा बोला गया है। समझ लो।
तो किसी परम आत्मा को पूजना नहीं है, ढूंढना नहीं है, क्या करना है? साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश, उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसे परम अवस्था कहते हैं। यानी तुम्हारी चलती हुई सूरत को, भागती हुई सूरत को, दौड़ती हुई सूरत को स्थिर करना है, उस सूरत को निरत करना है। सूरत, निरत और शब्द कहिबे को हैं तीन, सूरत उलट निरति करो होए शब्द में लीन। जन्म बीत जाएगा इनका, इस दोहे को समझते समझते जन्म बीत जाएगा। लेकिन साहिब के गूढ़ रहस्य, साहिब के जो गुप्त भेद हैं, उनको जानना भाई सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई, ये सब झूठी हाट लगा के बैठे हैं और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सामने नितिन दास है, सामने नितिन दास है, समझे? और नितिन दास को जो काम मिलता है पूरा करके छोड़ता है, इतना समझ लेना। तो इन लोगों के अज्ञान का जो पर्दाफाश है वो मेरे द्वारा ही होगा, सबका। चाहे कोई किसी भी पंथ का गुरु हो, चाहे कोई किसी धर्म का गुरु हो, धार्मिक गुरु हो, सबके ज्ञान का जो खंडन है, ज्ञान का खंडन तो नहीं बोलूंगा मैं, अज्ञान का खंडन है, क्योंकि ज्ञान का खंडन नहीं होता है। तो उनके जो अज्ञान का खंडन है वो मेरे ही हाथों लिखा हुआ है, इतना समझ लो। एक भी अज्ञानी नहीं बख्शा जाएगा और ज्ञानियों को प्रेम मिलेगा। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है उसको प्रेम मिलेगा, अज्ञानी बख्शा नहीं जाएगा, इतना समझ लो। चाहे वो किसी पंथ किसी मत का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीव मालिक का अंश है, उसकी एक ही जात है, एक ही धर्म है, उसका एक ही स्वरूप है। ये जात पात, ये पंथ संप्रदाय तो हम लोग बना के बैठ गए हैं। तो इस सब अज्ञान का नाश नितिन दास के हाथों ही लिखा है मेरे भाई। और तुम्हें नहीं पता कि जब हम अज्ञान का नाश करेंगे तो सुनामी लेके आएंगे, फिर ऐसी जगह बहा के ले जाएंगे इस अज्ञान को कि कोई गलती से भी दोबारा उसको ग्रहण ना कर पाए, इतनी दूर छोड़ के आएंगे उसे। चिंता मत करो, बस देखते जाओ कि क्या होता है। तो ये मालिक की अपार कृपा है जो ये मूल ज्ञान अब बहुत से भक्तों को, संतों को समझ में आ रहा है। जयंत महंत, गुरुजी परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति नाम के एक चैनल पर एक वीडियो आई है, उसमें एक लड़की बोल रही है कि उसे सार शब्द प्राप्ति हो गई है और वो साईं अरुण जी की वीडियो देखती है। भाई कितनी बार मैंने समझाया है कि ये वही है जो कानों में सीटी बजती है उसको सार शब्द बोलता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई जोर से किसी के कान पे झापड़ मार दे, जोर से एक तमाचा मार दे, उसके बाद जो सीटी बजेगी ना कान में इसका सार शब्द वही है।
या तो किसी डार्क रूम में चले जाओ, ऐसे गुप्त रूम में चले जाओ जो अंडरग्राउंड हो या अंदर ही अंदर हो, जहां पर बाहर की कोई आवाज नहीं आती हो, वहां पर भी तुम्हें ये आवाज सुनाई दे सकती है। और अगर शॉर्टकट में सुननी है तो जोर से कान पे तमाचा लग जाए, उसी वक्त चालू हो जाएगी इसकी सार शब्द की धुन। तो ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं भाई, ये जगत को ठगने के लिए बैठे हैं। ऐसी सार शब्द की धुन नहीं होती है। ये तो बिना गुरु के बचपन से आ रही है, लोगों को गुरु की जरूरत ही नहीं है। और ये इसने पकड़ कहाँ से ली? ये मैंने ही एक भगत की रिकॉर्डिंग डाली थी अपने सत्संग में कि गुरुजी सारे पंखे वंखे बंद कर देता हूं तो मुझे एक आवाज सुनाई देने लग जाती है। वही सार शब्द है। वो इसीलिए डाली गई थी ताकि जितने भी नकली गुरु होंगे वो इसी को सार शब्द मान लेंगे और उसी की बातें करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। अगर अनुभव ज्ञान होता, इसको कोई सार शब्द कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये नीरस धुन है, इसमें कोई रस ही नहीं है। उसी चैनल पे एक बंदा कहता कि गुरुजी मुझे वो आवाज़ सुनाई देने लगी, मैंने खूब सुनी, मेरा दिमाग पागल हो गया, डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खानी पड़ी तो ये महाराज जी हंसने लग गए। बताओ, वो इसके नाम से पागल हो गया, इसकी आवाज़ से पागल हो गया, इसकी सीटी की आवाज़ से। टिनिटस बीमारी होती है, टिनिटस। और ये महाराज जी हंस रहे हैं। तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का। ये सब के सब, ये सब काल के दूत हैं और कुछ नहीं है। ये सब भरमाने के लिए आते हैं जगत को। इनको अपना कल्याण तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दूसरे के कल्याण का ठेका लेके बैठ जाते हैं ये। तो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे कई आते हैं, कई जाते हैं। हमारे चैनल की सारी वीडियोस ये अपने चैनल पे डालता था शुरू में, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। इसकी मैंने वो क्लास ली है, अच्छे से रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। लेकिन हमारा मकसद नहीं है कि किसी को बदनाम करना। ठीक है, अगर ये सीटी सुननी है तो सुनते रहो, कौन मना कर रहा है? तो ये सीटी वाला काम नहीं है भाई। यहां पर असली सार शब्द की बात है, असली सार शब्द। और असली सार शब्द क्या है? पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब असली सार शब्द आता है, जब असली सार शब्द आता है तो तुम्हें देह का आभास खत्म हो जाता है। और जब ये नकली सार शब्द सुनते हो तो तुम्हें हाथ का भी पता होता है, कान का भी पता होता है, आंख का भी पता होता है, रोम रोम का पता होता है। इसीलिए ये नकली सार शब्द है। पहचान समझ लो इसकी। ये नकली वाला है, असली वाला नहीं है। समझे?